वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ये अतुल प्रसाद जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बोली गई थी। ये इसको भी समझेंगे इन्होंने क्या बातें की थी और बीपीएससी फॉर्म रीओपन होगा या नहीं होगा। परीक्षा तिथि में कोई परिवर्तन नहीं। सीटेट अपीयरिंग को मौका, फीस पेमेंट को लेकर के बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अभ्यर्थियों को। क्या 17 तारीख जो लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन और फीस का पेमेंट का, क्या वो डेट आगे बढ़ेगी सर्वर डाउन होने के बाद से? यानी कि 18 से लेकर के 20 तक जो है सर्वर डाउन होने के बाद से क्या तिथियों में परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, यानी कि तिथियां आगे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? क्योंकि पिछली बार जो टीआरई 1 का रजिस्ट्रेशन हो रहा था उस समय भी जो है सर्वर डाउन चल रहा था। बहुत सारे अभ्यर्थी एक ही बार जो फॉर्म अप्लाई कर रहे थे। लेकिन आपको दिखाएंगे प्रूफ के साथ कि उस समय जो डेट बढ़ी थी कि नहीं बढ़ी थी, कि सारा अपडेट आपको देने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतुल प्रसाद जी के द्वारा जो बीपीएससी के चेयरमैन है, इन्होंने कहा था कि जो टीआरई 1 का एग्जाम हुआ था, यानी चाहे फॉर्म से लेकर के एग्जाम तक, रिजल्ट तक जो भी प्रक्रिया हुई थी, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे फॉर्म को अप्लाई करना हो, यानी कि बच्चों में जो जो जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इनका जो टीआरई 1 से सभी छात्रों को अनुभव हो गया, इसलिए जो है आवेदन में कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, यानी कि डेट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। ये चीज़ें बोले थे उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो भी अनुभव है वो टीआरई 1 से ही सभी को अनुभव हो गया है कि कौन क्या क्या चीज़ें लगनी हैं, क्या क्या चीज़ें कौन कौन से डेट पे होती रहती हैं, किस प्रकार से होता रहता है। ये सारे अनुभव जो है अभ्यर्थियों को पहले से है। इस वजह से जो हमें कोई जो है डेट में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे देख सकते हैं सर्वर डाउन होने की वजह से जो फीस पेमेंट को लेकर के क्या अपडेट निकल के आए उसको देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो टीआरई 1 हुआ था आपका, ये जो अपडेट निकली थी, सबसे बड़ी बहाली के लिए आवेदन का लोड बढ़ा तो सर्वर हुआ डाउन। इस प्रकार से सर्वर डाउन होने के बाद से, यानी कि टीआरई 1 जो आपका हुआ था, टीआरई 1 हुआ था, उसमें जो है सर्वर की वजह से जो है सर्वर अभ्यर्थी जो है सर्वर डाउन होने के बाद से इसमें क्या हुआ था, इसमें तारीख में परिवर्तन कर दिया गया था। यानी कि जो है डेट बढ़ा दी गई थी, उसी को देखते हुए जो टीआरई 1 में हुआ था, चाहे वो सीटेट हो, अपीयरिंग हो, चाहे आपका, तो जो सर्वर था पिछली जो टीआरई हुई थी उसमें भी जो है सर्वर डाउन था टीआरई 1 में। लेकिन क्या हुआ था उसमें जो है आपकी जो है तारीख, यानी कि डेट बढ़ा दी गई थी फॉर्म अप्लाई करने की। उसी को देखते हुए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, यानी कि चाहे सीटेट का अपीयरिंग हो, अपीयरिंग वाले भी जो है टीआरई 1 में शामिल किए गए थे। लेकिन यहाँ पे जो अतुल प्रसाद जी के द्वारा ये बातें कही गई, टीआरई 1 से सभी छात्रों को जो अनुभव हुआ है उसके आधार पे हम इसलिए आवेदन में जो है कोई भी अतिरिक्त समय नहीं देंगे और जो भी डेट है वो डेट वही रहेगी जो निर्धारित की गई है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ देखिए, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन, बीपीएससी द्वारा दूसरे चरण की नियुक्ति आवेदन फॉर्म में परीक्षा सुधार की लगातार मांग कर रहे हैं और एक्स पर लगातार अभ्यर्थी पोस्ट कर रहे हैं। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट कर बिना सोचे समझे बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को गंभीर परिणाम के लिए सचेत किया है। उन्होंने कहा है कि अन्य विषय पर भ्रम अनावश्यक था और स्पष्टीकरण अनावश्यक था, लेकिन यह अनुरोध पर जारी किया गया था और स्पष्टीकरण के लिए बीपीएससी को ही दोषी ठहराने वालों को यह समझ नहीं है कि आया है कि आवेदनों में जो है संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि यहाँ पे साफ सीधे साफ साफ मालूम पता चला है कि यदि आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी हो गई है तो उसका जो है संशोधन आप नहीं करेंगे और वो सारी चीज़ें ठीक रहने वाली हैं। तो उसको लेकर के आप लोग परेशान मत होइए। सबसे ज़्यादा परेशानी क्या है, फीस पेमेंट को लेकर के। फीस पेमेंट को लेकर के, तो फीस पेमेंट के लिए आपको बता दें, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो बीपीएससी के द्वारा नोटिस जारी किया गया था, ये जो था इस प्रतियोगिता परीक्षा में, यहाँ देख सकते हैं, इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की 5 प्रतियां वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर या आयोग के द्वारा मांगे जाने पर जो है उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके। देखिए, ऑनलाइन के लिए जो बातें कही गई थी, ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान या गलत भुगतान या असफल भुगतान स्टेटस, यानी देखिए अनसक्सेसफुल पेमेंट ट्रांजैक्शन स्टेटस, फेलुलर ट्रांजैक्शन स्टेटस पेंडिंग के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थियों को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। आप स्क्रीन पर सारा देख सकते हैं कि सारा लिखा हुआ है कि पेमेंट के लिए अतिरिक्त समय जो है
नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें मेंशन की गई यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए अनसक्सेसफुल पेमेंट, ट्रांजैक्शन स्टेटस, फेलुलर ट्रांजैक्शन या स्टेटस पेंडिंग में है, यानी कि जिनका पेमेंट हो गया है अभी पेंडिंग में है, तो उसके लिए जो है जो आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थियों को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। आप सीधे सीधे आप देख सकते हैं, कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक जो है यहाँ पे देखिए ट्वीट के माध्यम से हो, चाहे किसी तरह से, चाहे सोशल मीडिया कोई भी हो, वहाँ पे अभ्यर्थियों को तरह ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये चीज़ें खबर पहुँचती जा रही है, पहुँचाई जा रही हैं। हम लोग के द्वारा भी अभ्यर्थी, जितने भी अभ्यर्थी हैं सबके द्वारा ये खबर पहुँचाई जा रही है कि पेमेंट के लिए कम से कम 1 या 2 दिन का जो है टाइम दे दें, जिससे जितने भी पेमेंट हुए हैं, जो भी पेंडिंग वेंडिंग बचा हुआ है, जो भी हुआ है, वो सारी जो है कंप्लीट हो जाए, जिससे 25 तारीख तक जो है रजिस्ट्रेशन अपना जो है फॉर्म अप्लाई कर सकें। आपको बता दें कि जैसे सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम, जैसे एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन हो गया, रीओपन एग्ज़ाम सेंटर हो गया, इसी सभी तैयारियों के लिए जो है आज उसकी शायद मीटिंग होने वाली थी। इसके बारे में ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि आज मीटिंग होने वाली थी सारी चीज़ों को लेकर के, परीक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, चाहे परीक्षा पेपर को लेकर के, चाहे एग्ज़ाम संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं, कार्य होते हैं, यानी कि सारी तैयारियां, एग्ज़ाम सेंटर हो गया है, सारी तैयारियां जो हो इसी के संबंध में क्या जो है डेट आगे बढ़ाई जाएगी, मतलब मीटिंग चल रही है ऐसा सुनने में आया है। लेकिन अभी तक कोई जो है कुछ देखने को नहीं मिला है सही रूप से। जो भी जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो हम आपको बताते रहेंगे। सर्वर देखिए, सर्वर मेंटेनेंस के बाद ही एडिट ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा ये तो बात की बात है, लेकिन एडिट का ऑप्शन जो है, ये भी चीज़ें बात रखी जा रही हैं ट्विटर के माध्यम से कि ये चीज़ें उनको पता चले। देखिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। पेमेंट तो बहुत लोगों का अभी पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है, और कितने लोग तब पेमेंट होने के बाद भी जो है रजिस्ट्रेशन, मतलब कि फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है सही से। किसी का जो है पेमेंट प्रॉब्लम है, किसी का सीटें टैपरिंग प्रॉब्लम है, किसी का जो पेमेंट नहीं हो पाया, फ़ोटो कट दिखा रहा है, सिग्नेचर होगा, बीएड कंप्लीट, मार्कशीट नहीं आई है, इस प्रकार से तमाम तरह की जो है परेशानियाँ जो हैं, यानी कि अभ्यर्थियों की। तो ये सारी चीज़ें जो है यदि टाइम दे दिया जाता है तो अच्छी बात है, जिससे सीट यहाँ पे परीक्षा तिथि में भी कोई परिवर्तन अभी तक कुछ नहीं देखने को मिला है। यानी कि 7, 8, 9 और 10 यानी कि दिसंबर को जो है आपकी परीक्षाएँ रखी गई हैं। तो अभी इसी डेट पे जो है आप लोग तैयारी करिएगा। और आपको बता दें सीटें टैपरिंग को लेकर के, तो सीटें टैपरिंग को मौका मिलेगा कि नहीं, यहाँ पे जो अभ्यर्थी कोर्ट केस करने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोर्ट के माध्यम से जो है अपील करेंगे कि जो है इनको शामिल किया जाए, क्योंकि TRE 1 में इनको शामिल किया गया था। इसी को लेकर के अभ्यर्थी जो है बात अपनी रखेंगे कोर्ट में। और PRT जो आपकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात करें, एक डाटा आया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट को, ये जो डाटा आया था सप्लीमेंट्री का, आप यहाँ देख सकते हैं, यह देखिए वैकेंट की स्पेलिंग जो है गलत है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें मतलब कि बहुत सारे मिस्टेक कुछ दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि ऑफिशियल आयोग, यहाँ देखिए बीपीएससी आयोग PRT के लिए 4000 जो 619 सीटों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे जो 4000 यानी कि 4619 सीटें हैं, ये अब लगभग 15,000 के आसपास सुनने में आ रहा है कि 15,000 के आसपास आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ की वजह से, यदि डेट ऑफ बर्थ की वजह से कुछ दिक्कत हो गई है तो उनके लिए चांस बन रहा है। और आपको बता दें कि दिसंबर के तक जो है आने की संभावनाएं बन रही हैं इसके रिजल्ट को, क्योंकि अभी बहुत सारी जांचें चल रही हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर भी हो रहे हैं TRE 1 वाले, तो उसको भी जो है देखते हुए। और तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, कोई ना कोई उपाय तो ज़रूर होगा। सारी चीज़ें, ये चीज़ें पहुंच रही हैं, वो भी अनजान नहीं होंगी, क्योंकि उनको भी जो है सोशल मीडिया के द्वारा सारी बातें पहुंच रही होंगी और पहुंच भी रही हैं, ये ऐसा है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान न होइए पेमेंट को लेकर के। जो भी जिनका भी पेमेंट फंसा हुआ है, डेट कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कोई अपडेट आती है तो हम आपको बताते रहेंगे।